हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 4 जी लेसन पढ़ेंगे। तो लेट अस रीड, आओ इसको पढ़ें और इसके बारे में जानें। बीच कुजीन डू यू एंजॉय द मोस्ट एंड बाई, आप कौन सा भोजन पसंद करते हो, ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों। वेयर डू यू ईट इट मोस्ट फ्रीक्वेंटली, आप इसे बार बार कहाँ खाते हो। एट होम, घर पर। एट आ रेस्टोरेंट, जा एक रेस्टोरेंट में। एट फ्रेंड्स, जा दोस्त के जहाँ। आर रिलेटिव्स हाउस, जा आप एक रिश्तेदार के घर। रीड अबाउट लंच, लंच के बारे में पढ़ें। दैट वॉज नॉट सो इंजॉयबल फॉर द राइटर, जो राइटर के लिए ज़्यादा इंजॉयबल नहीं है। तो देखते हैं कहानी में क्या आता है। आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले एंड इन आंसर टू हर beckoning, I bent over during the interval and sat down beside her. मैंने उसे खेलते हुए देखा और उसके जवाब में, उसके इशारे के जवाब में मैंने उसे उत्तर दिया कि अंतराल के दौरान उसके पास आऊँगा, और मैं उसके पास जाकर के बैठ गया। It was long since I had last seen her, and if somebody had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. आगे कहता है कि जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था, तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी, और अगर किसी ने उसका नाम नहीं बताया होता तो शायद ही मुझे लगता कि मैं उसे पहचान पाता। नेक्स्ट आता है, शी अड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझे बड़े उज्जवल तरीके से संबोधित किया। वेल इट इज मैनी ईयर्स सिंस वी मेट, अच्छा ठीक है, हमें मिले हुए कई साल हो चुके हैं। हाउ टाइम डज फ्लाई, समय कैसे बीतता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, हमें से कोई भी अभी यंगर नहीं हो रहा है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है जब मेरी तुम्हारे से पहले मुलाकात हुई थी। यू आस्क्ड मी टू लंचन, आपने मुझे लंच के लिए बोला था। डिड आई रिमेंबर, क्या वो मुझे याद था। इट वॉज 20 ईयर्स अगो, जे 20 वर्ष पूर्व की बात है। आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रह रहा था। आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट इन द लेटन क्वार्टर ओवर लुकिंग अ सीमेंट्री एंड आई वॉज अर्निंग barely enough money टू कीप माई बॉडी एंड सोल टूगेदर। कहता है मेरे पास लैटिन क्वार्टर में एक कब्रिस्तान में एक छोटे से रंगमंच था, और मैं शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त पैसे या धन कमा पाता था। राइट, सो शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक किताब को पढ़ा था। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में लिखा था। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, मैंने उसका धन्यवाद करते हुए उत्तर दिया था। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विद मी, बट हर टाइम वाज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मूवमेंट शी हैड वाज इन द फॉलोइंग थर्सडे। अब मेरे पास उसका आई हैड रिसीव्ड हर एन अदर लेटर, अब मेरे पास उसका दूसरा पत्र आया था जिसमें उसने ये कहा था कि वो पेरिस से होते हुए गुजर रही है और वो उससे बात करना चाहती है। बट हर टाइम वाज लिमिटेड, परंतु उसके पास समय बहुत कम है। एंड द ओनली फ्री मूवमेंट शी हैड वाज इन द फॉलोइंग थर्सडे, जो उसके पास पल हैं
वो वीरवार को है, वो वीरवार को पहुंचेगी। शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट लक्समबर्ग, वो अपनी सुबह जो है लक्समबर्ग में गुजार रही है। एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन एट फ़ायर्स आफ्टरवर्ड, और मैं उसको फ़्योट जो एक रेस्टोरेंट है उसमें उसको एक लंच ऑफ़र करने वाला हूँ, एक छोटा सा लंच ऑफ़र करने वाला हूँ। फ़ायर्स इज़ ए रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट। फ़ायर्स एक रेस्टोरेंट है जहाँ फ्रांस के सीनेटर्स खाना खाते हैं। एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और जो मेरे साधनों से बहुत परे था। दैट आई हैड नेवर सीन थॉट ऑफ गोइंग देयर, और मैंने कभी भी वहाँ जाने का सोचा तक नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, परंतु मैं चापलूसी करने लगा। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्नड टू से नॉट टू ए वुमेन, और मैंने किसी औरत को ना करना नहीं अभी सीखा था कि कैसे इनकार किया जाए। आई हैड 80 फ्रांसिस, मेरे पास 80 फ्रांसिस थे गोल्ड के। टू लास्ट मी द मंथ ऑफ रेस्ट ऑफ द मंथ, जिससे मुझे पूरा महीना गुजारा करना था। एंड ए मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कास्ट मोर देन 15, और ये जो छोटा सा ये मॉडेस्ट जो लंच है इससे 15 से ज़्यादा नहीं लगेंगे फ्रांसिस। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, यदि मैं अगले 2 हफ्ते के लिए काफ़ी नहीं लूँगा, उसको कट कर दूँगा। आई कुड मैनेज वेल एनफ, तो मैं अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड, के मैं अपने मित्र को मिलूँगा बाय कॉरस्पॉन्डेंस। मीन कॉरस्पॉन्डिंग से, लेटर के माध्यम से ही, या ईमेल से कॉरस्पॉन्डिंग करना, या पत्र के द्वारा जे संदेशा भेज देना। आई वुड मीट माई फ्रेंड बाय कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने अपने मित्र को बता दिया कि मैं उससे मिलूँगा एट फ़ायर्स ऑन थर्सडे एट 12:30, कि मैं उसको 12:30 बजे वीरवार को वहाँ मिलूँगा। शी वाज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, वो इतनी जंग नहीं थी जितना मैंने सोच रखा था, वो इतनी जवान नहीं थी जितना मैंने सोच रखा था जब मेरे विचार में था। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग, और इम्पियरेंस में वो क्या इम्प्रेसिव भी नहीं थी। इम्पोजिंग दैन रैदर अट्रैक्टिव, वो इतनी इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव नहीं थी। शी वॉज इन फैक्ट आ वुमेन ऑफ 40, वो तकरीबन असल में 40 वर्ष की औरत थी। एंड ही गेव मी इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। और उसने मुझे ये इम्प्रेशन दिया था कि उसके जो दांत हैं वो बड़े सफ़ेद, लंबे चौड़े, और ये प्रैक्टिकल वर्क के लिए, अभ्यास के लिए, इसके मकसद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शी वाज टॉकेटिव, वो बड़ी बतूनी भी थी। बट सिंस शी सीम्ड इनक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, परंतु उस समय वो उसका झुकाव मेरी तरफ था बात करने के लिए। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, तो मैंने अपने आप की तैयारी की सुनने के लिए कि मैं उसको एक अटेंटिव मीन ध्यान दे कर के उसको सुनूंगा। तो मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया। आई वॉज टोल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वाज ब्रॉट, तो मैं जब मीनू लाया गया, बिल ऑफ फेयर मीन होता है मीनू, तो जब
उस रेस्टोरेंट में मीनू लाया गया तो उसको देख करके मैं चौंक गया। द प्राइसेस वर ए ग्रेट डील बिजाइंड देन आई हैड एंटिसिपेटेड। तो कीमतें जो थी, वहाँ जो रेट्स थे वो बहुत मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थे, हायर थे। बट शी रिश्योर्ड मी, परंतु उसने मुझे आश्वासन दिया। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। उसने कहा कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती हूँ। हो डोंट से दैट, ओ ऐसा मत कहो। आई आंसर जनरलसली, तो मैंने उसको बड़ी उदारता से उत्तर दिया। जनरलसली मीन उदारता से। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज, मेरे विचार से आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ए लिटिल फिश परहैप्स, शायद थोड़ी सी मछली। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सलमन, तो मुझे हैरानगी थी कि अगर उनके पास सलमन मछली हुई तो अगर जे वो खाएगी तो उसकी कास्ट बड़ी होगी, मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। इस तरह का उसके मन में विचार आता है जो आथर है। वेल, बहुत अच्छा। इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सलमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर। मीन अभी वर्ष का ये शुरुआत थी और इस शुरुआत में वो मछली वहाँ पे नहीं होती और ना ही उसने उसको मीनू में देखा था। जो लेखक है वो अपने आप को ये कहता है कि इस मीनू में तो मैंने देखा नहीं है, तो हो सकता है इनके पास ना हो, शुरुआत है, इस मौसम में होती भी नहीं है, तो शायद मेरे पैसे बच जाएं। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वाज एनी, परंतु मैंने वेटर से पूछा कि अगर वो मछली है तो। यस, हाँ, ए ब्यूटीफुल सलमन हैड जस्ट कम इन, एक सुंदर अभी ही सलमान जहाँ पे हमने लाई है। इट वाज द फर्स्ट दे हैड, जे वो पहले ग्राहक हैं जिनको जे मिलेगी। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने इसे अपने उस मेहमान के लिए कह दिया, आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि भाई बनाओ उसको। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वाज बीइंग कुकड, तो वेटर ने उसे पूछा कि मोहतरमा क्या आप कुछ, जितनी देर में जो मछली पकेगी आप उसके दौरान कुछ लेंगे। नो, सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड ए लिटिल कैवियर, अगर आपके पास थोड़ा सा कैवियर है तो आप दे सकते हैं। आई नेवर माइंड कैवियर, तो मैं कैवियर के लिए मना नहीं करूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप वो मेरे लिए ला सकते हैं जब तक आपकी मछली बनती नहीं है, सलमन बनती नहीं है, तैयार नहीं होती है, कुक नहीं होती है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा दिल थोड़ा सा डूब गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, तो मुझे पता था कि मैं कैवियर को ऑफर नहीं कर सकता हूँ, पेश नहीं कर सकता हूँ। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, परंतु मैं उसको अच्छी तरह से नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे भी अपना इंप्रेशन देना था। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, तो मैंने वेटर को, बहरे को किसी तरह से वो ऑर्डर दे दिया कि वो कैवियर को लेकर के आए। फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश ऑन द मीनू, तो अपने लिए मैंने सबसे जो सस्ती मीनू में डिश थी उसको चुना। एट दैट वाज अ मटन चॉप, और वो थी मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, उसने कहा, किसने, उस लेडी ने, मेरे विचार से तुम अनवाइज हो, मीन तुम सियाने नहीं हो, अनवाइज हो, मूर्ख हो जो मछली खाते, जो मीट खाते हो। आई थिंक यू आर अनवाइज, मेरे विचार से तुम मूर्ख हो टू ईट मीट, जो मीट खाते हो। शी सेड, उसने कहा, आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक
चॉप्स। तो मैं नहीं जानती कि आप किस तरह से ये हैवी थिंग्स खाने के बाद, ये भारीपन वाली चीज़ें खाने के बाद, चॉप जैसी चीज़ें खाने के बाद आप कैसे काम कर पाते हैं। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। मैं विश्वास नहीं करती कि मैं अपने स्टमक को, अपने मैदे को भर के रखूं, ओवरलोड कर दूं। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। तब पीने की बारी आई। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। उसने कहा आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। उसने कहा कि मैं लंच में कुछ भी नहीं पीती हूँ। नाइदर डू आई, मैं भी नहीं पीता हूँ, उसने उत्तर दिया। किसने? जो लेखक था। आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैंने भी बोल करके उत्तर दिया। एक्सपेक्ट वाइट वाइन, तो सिर्फ वाइट वाइन के। तो ये प्रॉमल्टी वो आंसर देती है। शी प्रोसीड एज, तो वो आगे कहती चली गई। आई हैड नॉट स्पोकन, मैंने बोला नहीं है। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो फ्रेंच की वाइन वाइट से हैं, ये वाइन से हैं, मदरा हैं, ये बड़ी लाइट होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डिजेशंस, तो ये पाचन, ये पचाने में, जो हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में, ये बड़ी एक वंडरफुल चीज़ है। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हॉस्पिटल स्टिल, अभी भी मैं उसकी मेहमान नवाजी में। शी गेव मी ए ब्राइट एंड फ्रेंडली फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, उसने मुझे को अपनी एक दांतों की एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, माई डॉक्टर वुडंट लेट मी टू ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं पीने देते सिवाय शैम्पेन के। आई फैंसी आई टर्न्ड अ ट्रिफल पेल, तो मैं देख कर के बड़ा एक ट्रिफल पेल हो गया, मेरा रंग उड़ गया कि ये भी पीने वाली है। राइट, फैंसी टेल जो पीने वाली है। तो इसके बाद आता है आई ऑर्डर्ड हाफ ए बॉटल, मैंने आधी बोतल का ये दिया, उसको ऑर्डर दिया, आदेश दिया। एज मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड ए एब्सोल्यूट फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन, तो उसने ये कहा कि मेरे डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना किया है कि शैम्पेन जैसी ड्रिंक नहीं लेनी है। व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रिंक, फिर तुम क्या पीने जा रहे हो? देन वाटर, उसने कहा मैं पानी पी लूँगा। शी एड द कैवियर एंड शी एड द सलमन, उसने कैवियर को भी खाया और सलमान को भी, सलमन एक नाम की जो फिश है उसको भी खाया, सिल्वर कलर की होती है। शी टॉक्ड गेयली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ म्यूजिक, वो जी इसके बारे में टॉक करने लगी, म्यूजिक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट एंड म्यूजिक के बारे में वो बात करने लगी। मीन प्रसन्नतापूर्वक, वो प्रसन्नतापूर्वक, गेयली मीन प्रसन्नतापूर्वक वो आर्ट एंड लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में बात करने लगी। बट आई वॉन्डर्ड, परंतु मुझे हैरानगी थी, बट द बिल वुड कम टू, कि बिल कितना आएगा, बस ये मुझे हैरानगी थी। व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड, जब मेरा मटन चॉप पहुंचा। शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, तो वो बड़ी एक सीरियस होकर के मेरे से बात करने लगी। आई सी दैट यू आर इन हैबिट ऑफ गेटिंग हैवी लंचन, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अ हैवी लंचन, मैंने देखा है कि आपकी एक आदत है, लंच में आप बहुत ज़्यादा भारी खाते हो। आई एम श्योर इट इज़ अ, तो मुझे विश्वास है, आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल,
आप मेरी उदाहरण क्यों नहीं लेते, एंड जस्ट ईट वन थिंग, और एक ही चीज़ को क्यों नहीं खाते। आई एम श्योर यू शुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। मुझे विश्वास है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने आप को फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने वाली हूँ। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द विल ऑफ फेयर, जब दोबारा वो मीनू को लेकर के वेटर आया तो मैंने कहा। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जैसर, उसने एक एयर जैसर देते हुए अंदाज में वेटर को अपनी तरफ बुलाया। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जैसर। नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंच में कुछ भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जस्ट ए बाइट, आई नेवर वांट मोर देन दैट, मैं एक से ज़्यादा नहीं खाती। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज ऑफ कन्वर्सेशंस दैन एनीथिंग अलियास। तो ये बातें करते हुए ये मेरे से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खा लिया। आई कुडंट पॉसिबल ईट एनीथिंग मोर, तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जिंट अस्पारागस, जब तक कि अपारागस होती है कि शतावरी, तो शतावरी के अलावा मैं अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जिंट अस्पारागस, तो अस्पारागस के सिवाय, मीन अस्पारागस भी वहाँ पे है। आई कुड पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं कुछ ज़्यादा खा सकती हूँ। अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जिंट अपारागस, उस अपारागस को भी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, तो पेरिस छोड़ने से पहले अगर मैंने उसको नहीं खाया तो फिर कोई मज़ा ही नहीं है। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। एंड आई हैड बीन देम इन द शॉप्स, मैंने उनको दुकानों पे देखा था। एंड आई न्यू दैट दे वर वेरी हॉरिबली एक्सपेंसिव, और मुझे पता था कि बहुत ही कीमती होती हैं, खर्चीली होती हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, मेरे मुंह में कई बार उनको देख करके पानी भर आता था। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दो जिंट अस्पारागस, क्या मैडम आप उस अपारागस में से कुछ लेना चाहती हैं। आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा। आई टाइट विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, तो मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि मैं उसको कह सकूं कि इसको मत लाना। आ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड ब्रीस्ट लाइक फेस, तो उसके चेहरे के ऊपर एक जैसे संत जैसी, प्रीस्ट जैसी मुस्कुराहट थी। एंड शी अश्योर्ड मी, और उसने मुझे विश्वास दिलाया दैट दे हैड सम सो लार्ज, कि उनके पास कुछ इससे ज़्यादा है। सो स्प्लेंडेड एंड टेंडर दैट इट वाज मार्बल, तो इतनी वो बढ़िया है, इतनी टेंडर है और मार्बल जैसी है। राइट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैं ज़्यादा भूखी तो नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैं ज़्यादा भूखी नहीं हूँ। माई गेस्ट साइट, मेरा जो मेहमान है वो शर्मा तो नहीं रहा। बट इफ़ यू इंसिस्ट, परंतु तुम अगर इंसिस्ट करते हो। आई डोंट माइंड हैविंग सम अस्पारागस, तो मुझे कुछ अपारागस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आई आर्डर देम, मैंने उनके लिए उन्हें आर्डर किया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या आप कुछ इसमें से नहीं खाने वाले हैं। नो आई नेवर ईट अस्पारागस, नहीं मैं अपारागस नहीं खाता हूँ। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट इज यू रुइन योर प्लेटेट्स बाई ऑल द मीट यू ईट, मुझे पता है कि आप अपने प्लेलेट्स को रुइन करते हो, बर्बाद करते हो, जो आप जितना मीट खाते हो। वी वेटेड फॉर द अस्पारागस
टू बी कुकड, हमने अस्पारागस का इंतज़ार किया पकने तक। पैनिक सीज्ड में, मेरे अंदर भगदड़ मच रही थी, मैं उत्तेजित हो रहा था कि क्या बनेगा, बिल अगर कम पड़ गया तो क्या करूँगा। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट। अब प्रश्न ये नहीं था कि मेरे पास पैसे कितने बचेंगे, आई हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, के महीने को काटने के लिए मेरे पास पैसे कितने रहेंगे। बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, परंतु जी अब विचार सता रहा था कि क्या मैं बिल को दे पाऊँगा। आई वुड बी मॉर्टिफाइंग मीन मेकिंग somebody feel ashamed, mortifying। आधा इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रांकिंग शॉर्ट, ये मुझे लग रहा था कि इसमें से 10 फ्रेंसिस जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। एंड बी obliged टू बारो फ्राम माई गेस्ट, और मुझे अपने गेस्ट से लेने पड़ेंगे। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे पता था कि मेरे पास क्या है। एंड इफ़ द बिल केम टू मोर, अगर बिल इससे ज़्यादा आता है, आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद ए ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिकड। और मैंने जो अपने मन में बना लिया कि अगर बिल मेरी पॉकेट से ज़्यादा हुआ तो मैं एक ड्रामा तो ज़रूर करूँगा, चलाऊँगा अपनी जेब में हाथ डाल करके कि किसी ने मेरी पॉकेट जो है वो मार ली है। ऑफ कोर्स इट वुडंट बी एक्वर्ड, ये तो बड़ा बुरा लगेगा। इफ़ शी हैड नॉट मनी एनफ आइदर टू पे द बिल, अगर उसके पास भी बिल देने के लिए पैसे नहीं हुए तो। देन द ओनली थिंग वुड बी लीव माई वॉच, तब यही होगा, यही ठीक रहेगा कि मैं अपनी घड़ी छोड़ जाऊंगा। एंड से, और कहूँगा आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, मैं आऊँगा और पैसे अदा करके घड़ी ले जाऊँगा। द अस्पारागस अपीयर्ड, अस्पारागस अब आ जाता है। दे वर इनार्मस, वो बहुत ज़्यादा थे। सक्यूलेंट, बड़े बढ़िया। एंड एपिटाइजिंग, वो बहुत ही बढ़िया और शानदार थे। आई बाज द वूमेन थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट, तो मैंने देखा उस औरत को वो किस तरह से अपने गले से नीचे उनको डाल रही है। लार्ज माउथ फुल्स, पूरा मुंह भर के। एंड इन माई पोलाइट, और मेरी नर्मदा से वे आई डिस्कोर्स ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बाल्कन्स, और मैं बाल्कन में ये जो ड्रामा था ये देख रहा था, डिस्कोर्स कर रहा था ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा, ये बाल्कन के साथ जो मेरे साथ इस तरह का ड्रामा चल रहा था। एट लास्ट सी फिनिश, अंत में उसने ख़त्म किया। काफ़ी आई सेड, मैंने कहा कि काफ़ी मंगवाएं। तो आगे से उत्तर क्या मिलता है, यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड काफ़ी, हाँ आइसक्रीम और काफ़ी। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। आई वाई पास्ट केयरिंग नाउ, अब मुझे पूरा हो गया कि मेरा जो ध्यान है वो हट गया। आई गेव द फॉलोइंग ऑर्डर, इसलिए मैंने फॉलोइंग ऑर्डर दिए। काफ़ी फॉर माई सेल्फ, काफ़ी मेरे लिए। एंड एन आइसक्रीम एंड काफ़ी फॉर हर, और उसके लिए आइसक्रीम और काफ़ी। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थारोली बिलीव, तुम्हें पता है कि मैं एक चीज़ पर जो लगातार विश्वास करती हूँ। शी सेड, उसने कहा। एज शी एट द आइसक्रीम, जैसे उसने आइसक्रीम खाई। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्राम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर, तो किसी को भी, हर किसी को मीन उस समय उठ जाना चाहिए जब उसे लगे कि उसे अभी थोड़ी भूख बाकी है, थोड़ा कुछ और खा सकता है, तो उसे पहले ही उठ जाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम अभी भी भूखी हो। आई आस्कड आर यू हंग्री, स्टिल, क्या तुम अभी भी भूखी हो। आई आस्कड फेंटली, मैंने
मेरा रंग उड़ा हुआ फेंट हो गया था, पीला पड़ चुका था। आई आस्क्ड फेंटली। ओ नो नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी आई डोंट ईट लंचन, मैं लंच में नहीं खाती हूँ। आई हैव ए कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, मैं एक कप कॉफ़ी पीती हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह को। एंड देन डिनर, और फिर रात का खाना खाती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, परंतु मैं लंचन में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। तो आगे कहता है, ओ आई सी, हाँ मैंने देखा। देन अ टेरिबल थिंग हैपन्ड, तब एक बहुत बड़ी घटना हुई। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे। द हेड वेटर केम अप टू अस बीरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीसेस, तो एक वेटर जो था, हेड वेटर, वो एक बड़ी सी टोकरी में जो पीचेस आड़ू वो लेकर के आया। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, वो उस लड़की के लिए थे, वो उस गर्ल के लिए थे जो मेरे साथ बैठी हुई थी इनोसेंट बन के। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटलियन लैंडस्केप, वो इटली लैंडस्केप पे होते। बट श्योरली पीचेस आर नॉट इन द सीजन देन, और उस यकीनन था कि उस सीजन में जब वो पीचेस लाए थे उस सीजन में होते नहीं थे। तो लॉर्ड न्यू, ईश्वर जानता है, बट दे कास्ट, इसकी कीमत क्या होगी। आई न्यू टू अ लिटल लेटर, मैंने भी थोड़ी देर बाद जाना। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, जब मैं अपने उस मेहमान से बातें कर रहा था। एबसेंट माइंडली टुक वन, तो उसने मेंटली एबसेंट होकर के एक लिया। यू सी यू आर ए फील्ड विद यूर स्टमक विद ए लॉट ऑफ मीट, आपने देखा कि आपने अपने स्टमक को मीट से भर दिया है। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, मेरा एक जो मिजरेबल चाप था, थोड़ा सा चाप था, वो उसे बार बार गिन रही थी। एंड यू कैन नॉट ईट एनी मोर, और तुम ज़्यादा नहीं खाते हो। एंड यू कैन नॉट ईट माई एनी मोर, और तुम ज़्यादा नहीं खा सकते हो। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, परंतु मैंने अभी तो एक स्नैक ही लिया था। एंड आई शैल इन्जॉय पीच, और मैं तो अभी एक पीच का भी मज़ा लूँगी, एक आड़ू का मज़ा लूँगी। पीच होता आड़ू। द बिल केम, बिल आया। एंड व्हेन आई पेड इट, जब मैंने इसे अदा कर दिया। आई फाउंड दैट आई हैड ओनली एनफ फॉर ए क्वाइट इनएडिक्यूट टिप, और मैंने देखा कि मेरे पास अपर्याप्त अल्प या न्यूनतम ये ट्रिप देने के लिए है। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रांसिस, उसका जो ध्यान था वो उन मेरे जो बचे हुए 3 फ्रांसिस थे उन पर था। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, मैंने उसे वेटर के लिए छोड़ दिया। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मुझे पता था कि उसका क्या मतलब है, वो क्यों जे इस तरह से मेरी तरफ देख रही थी। इनएडिक्यूटिव, हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रांसिस, उसकी जो नज़र थी वो उन 3 फ्रांसिस पर थी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो मैंने उस वेटर के लिए छोड़ दिए। एंड आई न्यू दैट शी थाट मी मीन, और मैं देख रहा था कि उसका मेरे बारे में क्या विचार है। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, परंतु जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला। आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, तो मेरे सामने पूरा एक महीना पड़ा हुआ था। एंड नॉट ए पैनी इन माई पॉकेट, और मेरी जेब में एक पैनी भी नहीं थी। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरी उदाहरण को आप फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो। शी शैड, उसने कहा। एज वी शूक हैंड्स, जैसे हमने हाथ मिलाए। एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंचन, के लंच में आप एक चीज़ से ज़्यादा मत खाया करो। आई विल डू
बेटर देन दैट, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। आई रीस्टार्टेड, तो मैंने रीस्टार्टेड किया, राइट। आई रीस्टार्टेड, मैंने रीस्टार्टेड किया। बेटर आई लंचन, हाँ, आई रीस्टार्टेड, मैंने रीस्टार्टेड किया, मैंने प्रतिवाद किया, प्रतिवाद होता है रिटार्टेड। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, आज रात को मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है, खाऊंगा क्या। ह्यूमरस्ट, बड़े मजाकिया होशी क्राइड गेली, वो प्रसन्नतापूर्वक चलाई। जंपिंग इनटू ए कैब, अपनी कार में टैक्सी में बैठी। यू आर ए क्वाइट ह्यूमरिस्ट, आप बहुत ही हंसी मजाक वाले हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, परंतु अंत में मैंने अपना बदला ले ही लिया। आई एम नॉट ए विन डिटेक्टिव, विन डिटेक्टिव मैन, मैं तो विन डिटेक्टिव मैन नहीं था। मीन, एक सजा देने वाला नहीं था। बट वैन द गॉड्स पनिश समवन, परंतु जब भगवान किसी को दंड देता है, इट इज़ पार्डनेबल टू ऑब्जर्व, तो ये देखने योग्य होता है इसका परिणाम। द रिजल्ट विद कॉम्प्लिकेंसी, तो इसका जो आनंद से देखने वाला जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो देखने वाला होता है। टूडे शी वेव्स 21 स्टोन, अब वो 21 स्टोन की हो गई है। मेन 21 स्टोन का मतलब जहाँ एक स्टोन में होता है 6.35 kg, तो ये तकरीबन अबाउट 136 किलो का उसका वजन हो गया था, मोटी हो गई थी। ये भगवान ने उसको सज़ा दी थी, क्योंकि मैं एक बंदा था, एक इंसान था, मैं तो उससे सज़ा नहीं दे सकता था कि उसने मेरा जो बिल है पूरे महीना जिससे मैंने चलाना था वो सारा उसने खर्च करवा दिया, और ये कहते हुए कि लंच में कुछ नहीं खाना चाहिए, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतनी खाती गई और उसे मूर्ख बना करके उसे ये कर दिया। तो इसी तरह से कहता है, मैं एक इंसान होने के नाते उसको सज़ा तो नहीं दे सकता था, परंतु ईश्वर हर कर्म का, जो इंसान को जो भी वो कर्म करता है उसकी सज़ा देता है। वी हैव टू रीप द फ्रूट ऑफ एवरी एक्शन, हमें हर अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन, इस लेसन से बस इतना ही है। आगे नेक्स्ट इसकी हम एक्सरसाइज जो है ये आपको करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।